पहले होती है हत्या और उसके बाद शुरू होती है तफ्तीश। गुनाह करने वाले कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह वारदात को अंजाम देने के बाद खाकी से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। ऐसे ही वारदात का खुलासा करने जा रहे हैं हम अपने इस एपिसोड में, जिसे देखकर और सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं तफ्तीश। इसे गुस्सा नहीं बल्कि इसे जानलेवा गुस्सा कहते हैं, क्योंकि जब फितरत पर फितूर का नशा सवार हो जाए तो वह हमेशा जानलेवा साबित होती है। और होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि जिसका पहले से ही अपराध की गलियों से नाता हो, उसके लिए किसी की जिंदगी छीन लेना उसका शगल होता है। आखिर कैसे सुलझी इंडिगो एयरपोर्ट हेड की हत्या की गुत्थी, तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए। नाम रुपेश सिंह। पेशा इंडिगो एयरपोर्ट के स्टेशन मास्टर। तारीख 12 जनवरी 2021। वक्त शाम के 6:58। वारदात गोली मारकर हत्या। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते हो, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? मंदिर के पास से खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ, गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स किए हो। जी नहीं। हाँ, नहीं जानते। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। इसे गुस्सा नहीं बल्कि इसे जानलेवा गुस्सा कहते हैं। क्योंकि जब फितूर फितरत में बदल जाए तो वो हमेशा जानलेवा साबित होती है। और होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि इसका तो पहले से ही अपराध की गलियों से नाता रहा है। उस गली में रोज का आना जाना रहा है। वो हर एक छोटी बात पर किसी को धमकी देना और उसकी जिंदगी छीन लेना इसका पुराना शगल रहा है। तभी तो इसने इंडिगो एयरपोर्ट के स्टेशन मास्टर से भी किसी बात पर कहासुनी कर ली। रात गुजर गई लेकिन इसके दिल से वो बात नहीं गई और वो रोज साजिश के तार बुनने में लगा रहा। अगर ऋतुराज की माने तो नवंबर के महीने में सरदार पटेल चौक के पास रुपेश की कार की टक्कर उसके बाइक से हुई। घटना में वो मरते मरते बचा था। उस वक्त रुपेश और ऋतुराज में तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद रुपेश ने ऋतुराज की पिटाई कर दी थी।
आपको गाड़ी तो का पता नंबर होगा, याद कोई था बड़ा आपको? आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की तुम होगी। किसके साथ था उस समय? जिस गाड़ी समय का एक्सीडेंट नंबर याद हुआ था आपको? अकेले उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर। और आप? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले थे? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते उसके बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे हैं। जिसके बाद बदले की आग में जल रहे ऋतुराज ने रुपेश की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और आए दिन इसकी रेकी करने लगा। एक दिन ऋतुराज ने राजवंशी नगर में उस कार को देखा तो उसी वक्त अपने सभी काम को छोड़कर रुपेश की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर 12 जनवरी को उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रुपेश के अपार्टमेंट के नीचे ही गोलियों से छलनी कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को इस वारदात से पहले ये नहीं मालूम था कि रुपेश कौन है। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स की हो। जी नहीं। हाँ, नहीं जानते। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी तो का पता नंबर होगा, याद कोई था बड़ा आपको? आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की तुम होगी। किसके साथ था उस समय? जिस गाड़ी समय का नंबर एक्सीडेंट याद हुआ था आपको? अकेले हत्याकांड के अगले दिन अखबारों के माध्यम से उसे पता चला कि रुपेश पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो का स्टेशन हेड था। इस वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू कर दी थी और हत्या के 22 दिन के बाद पुलिस के हत्थे आखिरकार हत्यारा चढ़ ही गया। फिलहाल पुलिस अपने हिसाब से उसके जुर्म के किस्से उगलवा रही है और उसी दौरान मालूम होता है कि ऋतुराज कोई मामूली बदमाश नहीं बल्कि चोरी और छीनतई से इसका पुराना नाता रहा है। पुलिस इसके साथ इस साजिश में शामिल उसके साथियों तक पहुंचने की राह तैयार कर रही है। लेकिन 22 दिन बाद हत्या का खुलासा होना और उसका मास्टरमाइंड का पुलिस की गिरफ्त में आना ये साफ कर दिया कि अब इसके साथी भी खाकी के हाथ से ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो पहले हाई प्रोफाइल मर्डर, उसके बाद सनसनी वारदात की तफ्तीश। पुलिस रात दिन लगी रही हत्या की गुत्थी सुलझाने में और आखिरकार उसने इस हत्या का खुलासा ही नहीं किया बल्कि आरोपी को भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब वो बोलेगा और हत्या के सारे राज खोलेगा। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रोड रेज में हुई रुपेश की हत्या। पकड़ा गया आरोपी ऋतुराज। अब ऋतुराज के साथियों की बारी। पटना पुलिस ने चर्चित हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बीते 12 जनवरी रात भरे बाजार में बदमाशों ने इंडिगो के स्टेट हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रुपेश अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। हत्याकांड के पीछे की वजह रोड रेज सामने आई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने माना है कि रुपेश हत्याकांड रोड रेज की वजह से अंजाम दिया गया। एसएसपी ने दावा किया कि हत्याकांड में पुलिस को मिले स्ट्रॉन्ग एविडेंस और अपराधी के कबूलनामे के बयान के अलावा कई ऐसी चीजें हाथ आई हैं जिसके आधार पर पटना पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। एसएसपी ने कहा कि इस हत्याकांड में फरार चल रहे तीनों अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके लिए पुलिस की अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। जो शिनाख्त हम लोगों ने की थी फुटेज के द्वारा उस दिशा में उनको ट्रेस करते करते 18-20 दिनों में उस जगह तक हम लोग पहुंचे और उस दौरान हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंसेस मिले। अपराध कर्मियों का द्वारा जो इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल था, उसका नंबर, वो मोटरसाइकिल का बरामद होना, अपराध कर्मियों का मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर में जो अपराध कर्मी का फोटो था उस फोटो का मिलना सीसीटीवी से, उसके अलावा उनका अपराध कर्मी का गिरफ्तार होने के बाद इसको कबूलना, अपराध कर्मी ने इसको कबूला है, एविडेंस हम लोग के पास है। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या था ये पूरा मामला।
अपराधियों ने बीते 12 जनवरी को राजधानी पटना के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मामला राजधानी पटना के पुनाईचक इलाके की है, जहां 12 जनवरी रात भरे बाजार में बदमाशों ने इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। रुपेश अपने ऑफिस से लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। वारदात में रुपेश घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फोर्स के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक हुई गोलीबारी की वारदात के बाद लोग दहशत में थे। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश भी जारी थी। बताया जा रहा है बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बहुत दर्दनाक घटना है और यदि वहाँ सरकार के होते हुए जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उसे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सर। बहुत दुख हम लोग का है इस गांव से, बहुत मैंने गांव से क्या पूरा जिला से हम लोग दुखित हैं। सब सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे सेवा में, करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिए गए। अगर आरोपी ऋतुराज की माने तो नवंबर के महीने में सरदार पटेल चौक के पास रुपेश की कार की टक्कर उसके बाइक से हुई थी। घटना में वो मरते मरते बचा था। उस वक्त रुपेश सिंह और ऋतुराज में तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद रुपेश सिंह ने ऋतुराज की पिटाई कर दी थी। जिसके बाद बदले की आग में जल रहे ऋतुराज ने रुपेश की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और आए दिन इसकी रेकी करने लगा और बाद में इस घटना को अंजाम दे दिया। वो धक्का लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आप पे गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते हो, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कितनी गोली चलाई थी याद है? गिना था? इतना याद नहीं, 4-5 गोली चलाई। 4-5 गोली चलाए। तुम्हारे साथ और कोई अच्छा, और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाए? अब इतना ध्यान नहीं है सर हमको। कितने लोग थे आप लोग? तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और भी लोगों ने चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया। साथ में थे, उन्हें पैसे भी दिए थे। बहरहाल पटना पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया। अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को चाहिए कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि इस तरह की जघन्य अपराध समाज में ना हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द लौटते हैं। वारदात कैसी भी हो, लेकिन उसकी वजह छुपाए नहीं चुपती। वैसा ही कुछ हुआ रुपेश सिंह हत्याकांड में। दरअसल रोज की तरह रुपेश सिंह अपने ऑफिस पटना के इंडिगो एयरपोर्ट के स्टेशन पहुंचते हैं, दिन भर के काम को कंप्लीट करते हैं और शाम होते ही अपने घर के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में सरदार पटेल चौक पर रुपेश की कार आरोपी की बाइक से टकरा जाती है। इसकी वजह से दोनों के बीच मारपीट की नौबत आती है और उसके महज 44 दिन बाद ही हो जाती है रुपेश सिंह की हत्या। रुपेश सिंह हत्याकांड की पूरी कहानी देखिए तफ्तीश के इस रिपोर्ट में।
रुपेश हत्याकांड की पूरी कहानी। तारीख 29 नवंबर 2020। पटना के चर्चित रुपेश हत्याकांड पर से पर्दा उठाने का दावा पटना पुलिस ने किया है। रुपेश सिंह इंडिगो में स्टेशन मैनेजर थे पटना में, और जब अपने दफ्तर से घर की ओर रवाना हुए थे तो घर के ठीक बाहर अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन आज पटना पुलिस ने दावा किया है कि रोड रेज की घटना की वजह से रुपेश की हत्या हुई थी और अपराधी पटना के ही लोकल थे। कई सारी बातें सामने आ रही थी कि पेशेवर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन आखिरकार पटना पुलिस का दावा है कि लोकल क्रिमिनल ने रोड रेज की घटना की वजह से रुपेश की हत्या कर दी। तो आज हम आपको तफसील से बताएंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, कैसे रुपेश की हत्या हुई थी, रोड रेज की घटना कहां हुई थी और अपराधियों ने क्यों रुपेश की हत्या कर दी। वारदात कैसी भी हो, लेकिन उसकी वजह तो पता चल ही जाती है। वैसा ही कुछ हुआ रुपेश सिंह हत्याकांड में। दरअसल रोज की तरह रुपेश अपने ऑफिस पटना के इंडिगो एयरपोर्ट के स्टेशन पहुंचते हैं। दिन भर के काम को कंप्लीट करने के बाद वो शाम को अपने घर के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में सरदार पटेल चौक पर रुपेश की कार ऋतुराज की बाइक से टकरा जाती है। इसकी वजह से दोनों के बीच आपसी नोक-झोंक भी हो जाती है। हम पटना एयरपोर्ट पे हैं और यही इंडिगो के अपने ऑफिस से रुपेश 29 नवंबर को अपने घर की ओर निकलते हैं और अपने घर की ओर जाने के क्रम में पटेल गोलंबर के पास, जो लोजपा कार्यालय के पास है, वहां पे उनके वाहन से एक बाइक का टकराव होता है और नौबत मारपीट तक आ जाती है। और पटना पुलिस ने दावा किया है कि उसी घटना से आहत होकर अपराधियों ने रुपेश की हत्या कर दी। तो हम आपको उस तस्वीर भी दिखाएंगे, उस जगह भी दिखाएंगे जहां पे रुपेश के साथ बाइक का टकराव हुआ था और बाइक सवार ने बाद में घटना को अंजाम दिया। यूं तो रुपेश इंडिगो एयरपोर्ट स्टेशन के हेड थे, लेकिन उनका रसूख राजनीतिक गलियारों तक भी था। बहुत ही सामान्य से दिखने वाले रुपेश कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके बाद भी ऐसे वारदात का शिकार बन जाना, ये एक महज सवाल बनकर रह गया। हर दिन की तरह रुपेश 29 नवंबर को भी अपने घर के लिए निकले थे और यही पटना एयरपोर्ट है जहां पे इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश, और काफी हंसमुख माने जाते थे और काफी चर्चित चेहरा थे पटना के लिए। और जाहिर सी बात है, अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक से उनकी अच्छी जान पहचान थी और यही वजह है कि जब रुपेश की हत्या हुई थी तो काफी सनसनी फैल गई थी। सरदार पटेल चौक के पास और लोजपा दफ्तर के सामने का यही वो डिवाइडर है जहां रुपेश की कार ऋतुराज की बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद मामला इतना गंभीर हो गया था कि दोनों आपस में मारपीट के लिए आमादा हो गए थे, जिसके कुछ दिनों के बाद ही रुपेश की हत्या हो गई। तो ये वो कट है जिस जगह के बारे में पटना पुलिस का दावा है। इसी कट के पास रुपेश और अपराधी ऋतुराज के बाइक से टक्कर हुआ था, जो बाद में मौत की वजह बनी। हम इसके बाद की भी आपको कहानी बताएंगे कि इसके बाद क्या कुछ हुआ। हमने आपको उस जगह को दिखाया जहां पे वो कट हुआ था, जहां पे रोड रेज की घटना हुई थी। हम अब चलते हैं उन तमाम जगहों की तरफ जो इस घटना में मुख्य पॉइंट पुलिस के हिसाब से हुआ। पटना पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए कई खुलासे किए, जिसमें बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद आरोपी ने अपनी बाइक से रुपेश सिंह के कार का पीछा किया। यही वो पटना का राजबसी नगर हनुमान मंदिर है जहां पे जो ऋतुराज है बैठकर चाय पी रहा था और अचानक उसकी नज़र रुपेश की गाड़ी हेक्टर 9090 पर पड़ती है और उसके बाद ऋतुराज रुपेश की गाड़ी के पीछे हो जाता है ताकि उसे ये पता चल सके कि जिस शख्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो शख्स है कौन। पटना पुलिस ने खुलासा करते हुए वारदात की हर एक कड़ी पर बारीकी से जांच की और उसने बताया कि रुपेश और ऋतुराज की झड़प के बाद बदले की आग में जल रहा ऋतुराज 4 बार हमला किया, लेकिन हर बार रुपेश बच निकलता था। पटना पुलिस ने एक और भी जानकारी दी है जो चौंकाने वाली है कि 4 बार अपराधियों ने अटेम्प्ट किया था रुपेश की हत्या करने की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वो चूक जाते थे। लेकिन जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया उस दिन 3 बजे से लेके 6:58 तक, जब तक 6:58 पे पटना पुलिस के माने तो 6:58 पर रुपेश को 6 गोली मारी गई
और पटना पुलिस का ये भी दावा है कि ऋतुराज ने ही सारी गोलियां मारी। तस्वीरों में आप जिस जगह को देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां रुपेश की हत्या कर दी गई थी। ये वही अपार्टमेंट है जहां रुपेश रहा करते थे। लेकिन उस शाम रुपेश को ये पता नहीं कि आज की शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। रुपेश की गाड़ी हेक्टर 9090 यहाँ पे आके रुकती है और अपराधी जो 2 बाइक पे 4 लोग सवार थे यहाँ पर उसे 6 गोली मार देते हैं और रुपेश की हत्या हो जाती है, जिसमें से एक अपराधी ऋतुराज जो छोटा मोटा अपराध करता था, जिसे बाइक चोरी का बहुत नशा सा सवार था, अपने साथ हथियार भी रखता था। पटना पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का दावा किया है। आगे और भी क्या कुछ जानकारी आती है पटना पुलिस बहुत जल्द उसका भी खुलासा करेगी, क्योंकि 3 लोग और भी थे उसके साथ शामिल, उस तीनों को नहीं पकड़ा गया। तो हमने न्यूज़ 18 ने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कैसे रुपेश के साथ घटना घटती है, कैसे रुपेश का रेकी किया जाता है, कैसे 2 महीने से ज़्यादा के वक्त में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। और पटना पुलिस ने यह भी दावा किया कि यहाँ से हत्या करने के बाद वो इंद्रपुरी होते हुए आसियाना रोड होते हुए बकरी बाजार की ओर निकल गए और अनीसाबाद की तरफ निकले। तो लगातार 2 महीना का वक्त पटना पुलिस को लगा एक एक चीज को खंगालने में। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कई लोगों का सीडीआर निकाला गया और तमाम जानकारी लेने के बाद फाइनली जो मुख्य अपराधी था ऋतुराज, उसकी गिरफ्तारी हो गई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और तफ्तीश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।